मैं नमिता बसाक पोस्ट कक्षा का तृतीय पाठ। कहानी का शीर्षक किरमिच के गेंद। तो किरमिच के गेंद कहानी का अभी मैं पाठन कर रही हूँ। गर्मी की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर से पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम उठकर बरमद की चीख सर करके बगीचे की ओर भागा। और अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही हूँ, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तपकी रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलन की भी पता चिंता नहीं थी। वो जहाँ से आवाज़ आई थी उसी और भाग चला। सामने की तवार में बीड़ियों की ऊंचे ऊंचे पौधे थी। एक और सीताफल की घनी बेल फैल हुई थी। क्यूरियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी बीड़ियों के पौधे के उल्टाते पलटाना आरंभ किया। जब कहाँ वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे ऊपर की एक बिल्कुल नई चमकदार किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश से हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमजिली इमारत की ओर देखा तो हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से रखा कि, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिलाना रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराया। गेंद खरीद भी है थी। दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो, यह गेंद बाहर से ही आई है। उसमें सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की और देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय दिखाई पड़ी जो पेड़ों में नीचे सुस्त रही थी। उसे ध्यान आई कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद के चलते हुई ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में से रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए वो भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही यहाँ गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसमें है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चों ने खेलने सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी गेंद हो गई तो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकते हैं। गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो एक गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत दूसरा अपना अधिकार जलाते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तो मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वो कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सी कठिन है? बिना देखे बता दूंगा मैं। तभी उठकर दीपक ऊपर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अक्सर पढ़ने पर सभी मित्र बना लेते हैं चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोले, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से ही नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यहाँ कभी ही नहीं सकता। वहाँ 6 महीने पड़े थे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग लगा नहीं। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। और जा जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है? ये गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा।
ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा तो फौरन बता दूँ। दिनेश देखा झगड़ा बढ़ रहा है तो अकेले दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था गेंदी दीपक के पास चली गई तो तीनों मिलकर खोलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु अब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। मिनट के भीतर खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 खोल रहा था। वो चमत्कार गेंद एकदम जोर उछली और दरवाजा सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामना रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे आगे, परंतु जल्दी सब तक गए। वो समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी दूसरे से देखा और फिर सभी टकरा मार हंस पड़े। तो 4 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक किरमिच की गेंद। कहानी का लेखक सीता कुमारी। तो ये कहानी का लेखक कौन है? सीता कुमारी जैन है। और ये मज़ेदार कहानी है, बड़ी है, पर वो गेंद के बारे में गेंद लिखा है। कहानी बस गेंद के बारे में ही लिखी है। तो बच्चों मैं किरमिच की गेंद कहानी पाठन कर लो। अभी थोड़ी सी आपको समझा दे दूँ। गर्मी की छुट्टी थी, दोपहर के समय था। दिनेश बैठा, दिनेश लड़का था, उसका नाम दिनेश था। वो तो कोई बैठा था, तभी पेड़ से पत्तों के हिलाती हुई कोई वस्तु दमकर आवाज आई। वो एकदम उठकर चौंककर बगीचे में बिना चप्पल हुए गर्मी के मौसम में वैसे ही दौड़कर चला। उसका मम्मी सिलाई कर रहा था। बोले तुम क्यों जा रहे हो धूप में बाहर? अगर मेरे को चिंता नहीं थी। वो जहाँ आवाज़ आई थी उसी की ओर भाग रहा था। सामने के बीड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पौधे थे, सीताफल की पानी थी पौधे थे। उल्टा पलटा गया था। जब कुछ नहीं मिला, सारी ढूंढा बॉल को, सीताफल की बेल छान मारी, बराबर में घूस गंडे बना रही थी। ढूंढते ढूंढते वो क्या आवाज़ के उसकी निगाह उधर गई। उसने देखा एक गंडे ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती उसकी गेंद पड़ी है। उठाकर उसने तिमजिल इमारत देखा तो सकता किसी का में से फेंक, परंतु इमारत तो खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियाँ बंद है। धूप के वजह से फिर खरीद सकता है गेंद। दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी नाम मन में दोहराया। यदि ये गेंद खरीदा भी इसी पेड़ के बीच में कौन फेंकेगा? सभी जगह नाम को बोल दिया। हो ना हो गेंद बाहर से किसी ने फेंका। ये धूप में सभी का खिड़की बंद है। उसे ध्यान आया कि जाने कितने अपने मोहल्ले में बच्चे गेंद क्रिकेट खेलते हैं। गर्मी के मौसम में वो लोग क्लब के सभी पैसा इकट्ठा करते मदद से वो बोल लेते हैं, और जब शाम का टाइम होता है सभी बच्चे खेलते हैं। दिनेश सभी से पूछे, सभी बच्चों को खेलने के समय पूछा, मिलवे किसी का है तो मेरे को बोलो। तो वही कोई महीने पहले से हुआ था। तो फिर मेरी होगी। सुधीर तुरंत, तो सुधीर एक लड़का था और अधिकार जताते हुए कहा, कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा तो मैं उसे निशाना दिखा दें। तभी ऊपर से दीपक आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करना था। उस अवसर पड़ने पर तभी मित्र बना लेते हैं। तो गेंद वो बोला मेरी है। कैसे हुआ तेरी? तो कल है तू कर रहा था बारे में, पापा मुझे गेंद लाने नहीं देने के लिए पैसा। फिर कैसे हुआ? ना मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई तो वही है। तो गेंद 5 महीने सकता है, मिट्टी एक भी नहीं लगा तेरी 5 महीने से पड़ा है, बॉल पे कुछ नहीं लगा। दीप ने कहा मुझे कुछ नहीं जलता है, गेंद मेरी है, वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। कोई सबूत है तुम्हारी गेंद? सभी फ्रेंड बोले। दीपक ने कहा सबूत है, मुझे दिखा, मैं बोल दूँगा। से झगड़ने लगे। अच्छा गेंद ला रहा हूँ, तुम सभी देखो। कौन बोला? दिनेश बोला। तो खेलते खेलते आराम कर दे खेलने। दिनेश बॉलबाजी करते करते अभी 2-4 खेला तो चमकदार एकदम उछली बॉल जाकर सड़क के स्कूटर के में घुस गया। स्कूटर शायद पता नहीं था वो चला रहा था। बच्चे पहले चिल्लाते हुए स्कूटर पर पीछे भागे। उसको समझ नहीं आया, स्कूटर वाला आगे चल गया। बेकार में एक चल पड़े। सभी ने दूसरे को आकर देखा और हंस पड़ा। स्कूटर वाला आगे बढ़ा चला है। कहानी का सारांश मैंने समझा दिया। अभी इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। दिनेश की माँ मशीन चलाती बेटा कहाँ जा रहे पूछा। दिनेश ने कौन सी मशीन चलाती? सिलाई वाली मशीन। तुमने इस मशीन में कहाँ कहाँ देखा? अपने घर में और पड़ोस में सिलाई मशीन सब ये बच्चा आप लोग देखा होगा। दिनेश ने सारी सीताफल की खेल जानकारी दिनेश खोज रहा था। चीज़ जिसकी कोने की आवाज़ जो सुनी थी धमकर वही, इसीलिए वह सभी सीताफल को ढूंढ रहा था। दिनेश का कैसे चला कि क्या ये चीज़ गोरी है?
अनुभव लगाया कि होगा, क्योंकि वही चीज़ गिरी है जो आवाज़ हुई थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक नहीं है। दिनेश को कैसे पता चलता कि ये नहीं सकती, 5 महीने पहले की थी नहीं थी। इसीलिए दीपक बार बार गेंद को अपने बता रहा था, खो गई थी इसीलिए तेरा चाहता था बॉल। गेंद किसी, दीपक ने गेंद अपना बताने के लिए उसके कौन कौन सी बताए। जो गेंद का रंग निशान था, उसके गेंद का रंग आवाज़ आती थी। ऐसे ही दिनेश ने बोला, परमाने तुम्हारे पास आते तुम किसी देते, बताओ फैसला क्यों ध्यान रखकर करती, दिखाओ के देती उसी को मिली थी। दीवाल झूठ बोलता था। गेंद की कहानी, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ सोच कर बताया। स्कूटर वाली घर बच गई, गेंद देखकर खुश हो गई होगी, वो खेलने गई होगी। तुम्हारा कोई खिलौना घर में खो गया, तुमने औरतियों से बुलाकर मिलाकर खोज लो। तुम्हें अपना खिलौना के लिए कुछ बताओ, लिखो। मान लो कि वो खिलौना गुड़िया है, पहचान के लिए अपने साथियों को अपनी गुड़िया है जो बिजली नाचती थी, वो चुनती थी पड़ती थी, उसके बाल के और कान पे उसकी आंखें, उसका समय होगी। कहाँ सामने की हमारी विधिया कैसे और पौधे हैं, सीताफल बेल फलते हुए, सीताफल बेल होती है, बीड़ी पौधा। बताओ तो कौन कौन सब्जियां पौधे लगाती है। बेल, ओहू पौधा टमाटर, खेल बीड़ी, तापर पौधा बैंगन, पटेला पौधा मिर्ची, कबड्डी पौधा पपीता। क्लब बनाए, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में खेल में कार्यक्रम करेगा। इस क्लब में हमने इसको चलाने के लिए नियम सोच कर लिखो। तो बच्चों स्वयं आप लोग इसे कीजिए। 1 2 3 दिन ने सिमजल इमारत को देखा, जिस प्रकार मंजिल थी जिस पर इमारत कहते हैं, बताओ इन्हें क्या कहे। जिस मकान में मंजिलें है 2 मंजिल मकान, जिस स्कूटर में 2 पहिया है 2 पहिया, जिस झंडे में 3 रंग है तिरंगा झंडा, जिस जगह में 4 जगह है 4 राहें मिलती है 2 चौराहा, जिस स्कूटर में 3 पहिया स्कूटर। सब्जी के नाम लिखो। सीताफल कंद, क्या लिखना है, सीताफल, कंदा, अमरूद, अरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया। और बाकी नामों के इस्तेमाल किन किन स्थानों पर थे। पीपल उत्तर प्रदेश में, कमनोडा उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार में, परारा गुजरात में। तो का क्या कहा, 3 कहानी का शीर्षक किरमिच की गेंद, सीताफल ने लेखक, बड़ी मज़ेदार कहानी, गेंद के बारे में कैसे बच्चों गेंद मिला किसी के बारे में, ऐसे ही किसका बोलकर वही कहानी में गेंद के बारे में ही कहानी वो लिखा। तो बच्चों ये कहानी को मैं पढ़कर आपको समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर भी अभ्यास करके बोल दी हूँ। तो बच्चों कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके जरूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मैं दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।